हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो जैसा कि आपको पता है कि हम चार धाम की यात्रा बाय स्कूटी कर रहे हैं। करंट में हम अभी आपको जो दिख रहे हैं ये गौरी कुंड है। सो हम कल लास्ट नाइट सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। सो आज सुबह हमने 7 बजे उठ के होटल चेकआउट कर लिया था। अपना 2 लगेज हमने होटल के लॉकर रूम में रख दिया था, जिसने उन्होंने हमसे 100 रुपीज़ चार्ज किया। और हमने अपनी स्कूटी वहाँ सोनप्रयाग में पार्किंग है, तो पार्किंग में हमने लगा दी थी। 100 रुपीज़ पर डे का चार्ज है उसका भी। फिर हमने सोनप्रयाग से वेरिफिकेशन हुआ हमारा गौरीकुंड मतलब का केदारनाथ के ट्रैक के लिए। तो जस्ट अब सोनप्रयाग के जहाँ आपका पार्किंग है उसके पास में ही जो गेट है वहीं से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर का है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको इजीली व्हीकल मिल जाएगी जिसका 50 रुपीज़ पर हेड चार्ज है। बाकी हम 2 लगेज अपने साथ लेके गए थे। उसमें हमने मेडिसिन्स, एक एक्स्ट्रा कपड़ा और एक पेयर हमने जूते रखे हुए थे, क्योंकि इनकेस बारिश हो जाती है या कुछ भी होता है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए। इससे ज़्यादा हमने और कुछ नहीं रखा था। और ऊपर काफ़ी ठंड थे तो कुछ वुलेंस कपड़े भी थे। बाकी रास्ता काफ़ी टूटा फूटा था क्योंकि हमारे आने से कुछ दिन पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी और बारिश भी हुई थी, तो रास्ता काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। और हमसे थोड़ी एक गलती हो गई थी, हमने क्या अपना जो ट्रैक है वो सोनप्रयाग से कर लिया था, तो हमें 21 किलोमीटर का ट्रैक पड़ा। 12 kilometers more. जो पुल आप देख रहे हैं इस पुल को हमने क्रॉस किया था।
इसके बाद से ना खड़ी चढ़ाई है, मतलब हमने 5 किलोमीटर का जो अभी तक ट्रैक किया था वो ऊपर नीचे नॉर्मल ट्रैक था, सीधी सीधा रास्ता था, सिंपल था। बट इस पोल के क्रॉस करने के बाद चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी आ जाती है, तो थोड़ा सा यहाँ से टफ पड़ता है। और हमें रास्ते में ये एक ऑस्ट्रेलियन लेडी मिल गई थी, ये ट्रैक करने के लिए ये भी आई हुई थी। काफ़ी अच्छी स्पीड है इनकी। ये भी लाइक हम बात करते कुछ कुछ दूर आए थे, हम थोड़ी देर के लिए थक गए थे, बट ये कंटिन्यू रुक के चलती गई, हमसे आगे लेकर गई थी। सो यहाँ से केदारनाथ 6 किलोमीटर रह गए हैं और यहाँ से बेस कैंप 4.5 किलोमीटर रह गया है। सामने उतरने का है ना। सो फाइनली हम लोग केदारनाथ पहुंच चुके हैं। 4:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे बेस कैंप। सो हमने वहां पे एक कैंप बुक किया अपने लिए, थोड़ा हम कुछ खाए, उसके बाद हम लोग केदारनाथ आ गए। तो हम जब यहाँ पे आए तो करीब 5 साढ़े 5 हो चुका था केदारनाथ में। तो यहाँ पे क्या काफ़ी लाइन लग रही थी, आरती होने वाली थी 6:30 बजे, तो काफ़ी लोग बैठ चुके थे, तो आरती स्टार्ट हो गई, तो हमने आरती अटेंड की।
अभी आरती हो चुकी है और पट बंद हो चुके हैं, तो हम भीमशिला जी के दर्शन करने आए। हम आरती के टाइम पे हमने केदारनाथ जी के दर्शन किए। सुबह 5 बजे पट ओपन होता है और 12 बजे तक दिन में गर्भगृह के अंदर दर्शन होता है। उसके बाद जो दर्शन होते हैं वो बाहर से होते हैं, तो हमने इसलिए स्टे किया आज यहीं पे। और सुबह हम अर्ली मॉर्निंग आएंगे गर्भगृह के अंदर दर्शन करने के लिए। तो इवनिंग में आरती होती है, 7 बजे होती है, तो बट इस समय 6:30 बजे हो रही है, तो 6:30 बजे आरती स्टार्ट हो गई। तो हम आरती अटेंड किया और फिर हमने भीमशिला के दर्शन करके हम डिनर हमने किया, हम फिर वापस चले गए। केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग में काफ़ी मज़ा आया। रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी थकान भी महसूस हुई हमको, क्योंकि रास्ता काफ़ी स्टीप है यहाँ का। हम लोग लगभग 8:30 बजे वहाँ से गौरीकुंड से स्टार्ट की थी ट्रैकिंग, और शाम को 4:30 बजे हम लोगों ने ट्रैकिंग पूरी कर ली थी। सुबह हम लोग 5 बजे उठे थे, रेडी होके हम लोग दर्शन करने के लिए आ गए थे। काफ़ी भीड़ थी, लाइन हम काफ़ी देर लाइन में खड़े रहे, करीब 2 घंटे लाइन में खड़े रहे। फिर हमारे दर्शन हो गए गर्भगृह में केदारनाथ के, बहुत अच्छे। हमें कुछ प्रसाद कर दे। उसके बाद हम लोग ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए चढ़ाई की। तो यहाँ से हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। ऊपर है, वो भी शायद 1.5 किलोमीटर होगा या 1 किलोमीटर होगा। मेरे ठीक पीछे है ऊपर। हमारे भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं और हम अभी नीचे उतर रहे हैं। इसके बाद